नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल दर साल हम जो डीएपी की मात्रा है हमारे खेत के अंदर वो बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम आधा बैग डीएपी का काम में लेते थे और अब हम पूरा बैग डीएपी का काम में ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। किसान भाइयों, जो डीएपी हम हमारे खेत के अंदर डाल रहे हैं उसका तकरीबन 10 से 15% ही पौधे अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं में यूज कर पा रहे हैं। बाकी जो भी फॉस्फोरस की मात्रा है वह भूमि के अंदर फिक्स हो जा रही है, जिस कारण से जो डीएपी का रिजल्ट है हमें वो नहीं मिल पा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो भूमि में फिक्स हो रही डीएपी है इसको हम किस प्रकार घुलनशील अवस्था में ला सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि यह जो डीएपी खाद है इसकी ताकत को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जो भी किसान भाई अपने खेत के अंदर डीएपी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं वो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो डीएपी हम हमारी भूमि के अंदर दे रहे हैं वो हमारी फसल को पूरी क्यों नहीं मिल पाती है, इसके पीछे क्या कारण है। इसका सबसे मेन कारण यह होता है कि जो डीएपी है उसका पीएच जो 8.5 के करीब होता है, जिस कारण से यह भूमि के अंदर फिक्स हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य कारणों की तो धीरे धीरे जो हमारी भूमि है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा घटती जा रही है। हम किसी भी प्रकार की कार्बनिक खादों का उपयोग हमारी फसल के लिए खेत के अंदर नहीं करते हैं। इस कारण से भी जो भूमि के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता जा रहा है, जिस कारण से जो डीएपी की मात्रा है वह भूमि में फिक्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ एक सल्फेटिक खाद जैसे जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इस प्रकार की खादें जब हमारी भूमि के अंदर उपयोग करते हैं और इसके साथ जब डीएपी का उपयोग किया जाता है तो यह आपस में रिएक्शन करके जो फॉस्फोरस की मात्रा है भूमि में फिक्स हो जाती है। इससे क्या होता है किसान भाइयों कि डीएपी की मात्रा तो फिक्स होती ही होती है, इसके साथ जो भूमि की जल धारण क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह जो फॉस्फोरस की लेयर हमारी भूमि के अंदर बन गई है जिसको पौधे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम किस प्रकार से तोड़ें और जो फॉस्फोरस की मात्रा हमारी भूमि के अंदर पड़ी है उसे हम किस प्रकार से घुलनशील अवस्था में लाकर हमारी फसल को उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों हम कई तरीके अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसान भाइयों आगे जब भी हम हमारी भूमि के अंदर डीएपी खाद का उपयोग करें तो उसको हमें सीधे भूमि में न डालकर अलग तरीके से भूमि के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें 70 से 80 किलोग्राम बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो चाहे कंपोस्ट हो, इसे ले लेना है। और इसके अंदर हमें 20 से 25 किलोग्राम यानी कि जो डीएपी का बैग है वो तकरीबन आधा बैग इसके अंदर हमें मिलाना है। और डीएपी मिलाते समय हमें यह बात सुनिश्चित कर लेनी है कि जो कंपोस्ट हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि अगर नमी अच्छी होगी तो यह जो कंपोस्ट खाद है यह डीएपी के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर पाएगी। और इसके बाद हमें इसे 7 से 10 दिन तक ढककर रखना है। बीच में हमें इसे चेक करते रहना है कि अगर इस खाद का टेम्परेचर हमें ज़्यादा लग रहा है तो बीच बीच में इसे हमें पलटते भी रहना है। 7 से 10 दिन के बाद अगर हम इस वर्मी कंपोस्ट मिली हुई डीएपी को हमारे खेत के अंदर डालते हैं तो इससे क्या होगा किसान भाइयों कि अगर हम इस वर्मी कंपोस्ट में मिली हुई डीएपी खाद का उपयोग हमारी भूमि के अंदर करेंगे तो डीएपी के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी हमारी भूमि के अंदर बढ़ेगा, जिससे कि भूमि के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव होंगे और जो भूमि का पीएच है वो कम होगा, जिससे जो फॉस्फोरस पोषक तत्व है वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। और इसे जिस दिन हम हमारे खेत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ हमें 10 से 15 किलोग्राम यूरिया को इसके अंदर ऐड कर लेना है, जिससे कि जो पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा किसान भाइयों हम भूमि तैयार करते समय गोबर की खाद के अंदर मिलाकर फॉस्फोरस सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। यह जो बैक्टीरिया है यह बहुत ही गुणकारी बैक्टीरिया होता है किसान भाइयों, जो कि भूमि में फॉस्फोरस की जो लेयर बन चुकी है उसे तोड़कर फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाता है और फसली पौधों को उपलब्ध करवाता है,
जिससे कि जो फॉस्फोरस की उपलब्धता है वह फसल के लिए बढ़ जाती है और यह लेयर टूटने से भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। इस प्रकार किसान भाइयों डीएपी खाद का उपयोग अगर हम हमारी भूमि के अंदर करते हैं तो जो डीएपी की उपलब्धता है वो बढ़ती है और इससे जो खर्च है हमारा वो कम आता है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।